हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। एक परफेक्ट दिन रहा। वो लोग जिन लोगों ने मेरी वीडियो फॉलो की और ख़ासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। टीएस शेयर किए जाते हैं, पूरा फंडामेंटल्स को डिस्कस किया जाता है, मार्केट में ट्रेड को हैंडल कैसे किया जाता है वो डिस्कस किया जाता है, एंट्री पॉइंट्स, एसएल्स, हर चीज़ आफ्टर डिस्कशन जो है वो आपको दी जाती है उस ग्रुप के अंदर। बड़े कमाल कमाल के ट्रेडर्स हैं, कम्युनिटी है, आप उसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी नॉलेज डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे मामलात जो कि लर्निंग से रिलेटेड ड्यू हैं वो आप कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो करना क्या उसके लिए, सिर्फ आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सेस के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसको जो है वो वहाँ से अकाउंट बना सकते हैं और एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड है उस ग्रुप के अंदर। और अगर जो है वो आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स ही यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप जो है वो ट्रेडिंग के लिए जो है वो आप उसको सिर्फ लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं। आईबी नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। सो इट्स एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट जो कि मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात करते हैं जैसे सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड का मैंने जिस तरह कल की वीडियो में कहा था कि 21 से नीचे नीचे और 1808 तक का हमारा पहला टीपी होगा और उसके बाद 1808 के नीचे मार्केट जाती है तो वो और नीचे की तरफ जाएगी और वो क्लियरली वहाँ पर गई और वी केप्ट ऑन सेलिंग। और जो है वो 1803 के पास मैंने आपको कहा था बाइंग निकलेगी, वहाँ से बाइंग भी निकली, लेकिन वही चीज़ है कि 1808 की जो रेजिस्टेंस थी उसने अच्छा प्ले किया, वहाँ से दोबारा सेलेक्ट, मतलब काफ़ी हम लोगों ने सेलिंग बाइंग का जो है वो सीक्वेंस चलाया और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स हमने इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से ली और बहुत ही हम लोग कामयाब रहे। जो बड़ी ट्रेड थी हमारी वो रही ऑयल की। ऑयल के अंदर बहुत अच्छी सेलिंग रही। जिस तरह मैंने आपको कल ही कहा था कि हमारे अच्छे लंबे टारगेट्स हैं ऑयल के जो कि अचीव हो सकते हैं और वही हुआ। काफ़ी अच्छे अच्छे टारगेट्स, 200-250 पिप्स के टारगेट हमारे जो थे वो अचीव हुए। बहुत अच्छी जो है वो सेलिंग एंट्रीज हम लोगों को मिली। नैस्डैक का मैंने आपको कहा था कि जी 10,700 तक का मामला जा सकता है और वही हुआ कि 10,700 को डिफेंड करने की नैस्डैक इसमें कोशिश कर रहा है। जब मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे जो नैस्डैक है वो 10,680 के लगभग चल रहा है। तो अभी बाकी आगे इसमें क्या देख रहे हैं मैं इंशाल्लाह वीडियो में कवर करूँगा। यूएसडी कैड मैंने आपको कहा था कि 2 दिन पहले से कि मैं हम लोग बाइंग में बैठे में, और जो टारगेट मैंने दिया था 1.357 का वो पूरी तरह से अचीव हुआ और अच्छा टारगेट हमें वहाँ से मिला, 100% मिल चुके हैं उसके अंदर। तो आगे क्या होने जा रहा है उसमें वो भी डिस्कस कर लेंगे। यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको कहा था कि 134 तक का एरिया, 2 दिन पहले की वीडियो में, कि 134 और 135 का एरिया आ सकता है, हिट हो सकता है और वही हुआ कि इट इज़ राइट देयर। अब आगे क्या होने जा रहा है, अच्छा, यूएसडी कैड और यूरो, जीबीपी और यूरो, वही चीज़ है कि मैंने कहा था आपको जी 1.06 से ऊपर ऊपर जो है वो बाइंग आप लेते रहिए। स्कैल्पिंग की बाई थी क्योंकि ज़री बात है बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। बहरहाल जीबीपी ने अच्छी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, ग्रुप के अंदर काफ़ी लोगों को बताया गया। लेकिन जो है वो अब कल की जिक्र कर लेते हैं। कल सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा नैस्डैक के ऊपर। अब मैं नैस्डैक के ऊपर क्यों फोकस देने की बात कर रहा हूँ, नैस्डैक के अंदर जो नैस्डैक है अगर इस टाइम के ऊपर देखते हैं तो नैस्डैक अपनी डेली सपोर्ट के ऊपर और वीकली सपोर्ट दोनों के ऊपर मौजूद है। डेली के ऊपर आरएसआई जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रही है, वीकली के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रही है, 4 आवर के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस है, 1 आवर के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस है। ऑल्दो ओवरसोल्ड टेरिटरीज नहीं है लेकिन बहरहाल डाइवर्जेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। डेली के ऊपर अगर आप बात करते हैं, डेली सपोर्ट के ऊपर तो बात करते हैं तो इसका एक प्रॉपर जो है थर्ड रीटेस्ट है। थर्ड रीटेस्ट में ऑब्वियसली थोड़ा सा वीकनेस का शिकार हो जाता है, वीकनेस के चांसेस आ जाते हैं। लेकिन ये कि जो वीकली है उसके ऊपर सेकंड रीटेस्ट है और सेकंड रीटेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फिनोमिनल और बहुत ज़्यादा हमेशा अच्छी जो है ना वो रिस्पॉन्ड करता है। तो मेरे नज़दीक मैंने भी यहाँ से जो है वो एक बाई की एंट्री की कॉल दी हुई है। और अगर कल जो है वो 1-2 4 आवर कैंडल्स
जो कि मतलब 10,600 से ऊपर ऊपर ही बनती हैं और ओपन क्लोज होती हैं, तो आप भी यकीनन जो है वो बाय में बैठ सकते हैं। एस एल इसका जो है वो 10,400 500 तक का आप रख लीजिएगा। एस एल बड़ा है लेकिन टारगेट भी हमारा बड़ा हो सकता है। 10,850 का पहला टीपी हो सकता है, 11,150 दूसरा, और 11,450 तक जो है वो TP3 इतना रिस्पॉन्ड कर सकता है मार्केट। और अगर जिस तरह एक हमारे ग्रुप में साहब है, उन्होंने कहा जी डब्ल्यू पैटर्न जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न के लिए तो 12,250 के ऊपर की क्लोजिंग आनी ज़रूरी है। बहरहाल दैट विल बी समथिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इतना मैं इसको नहीं देख रहा, लेकिन बहरहाल अच्छे 2-2 250 पिप्स के जो हैं वो टीपी हैं। अगर यहाँ पर यही सपोर्ट प्ले करती है, ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार है, बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन वही चीज़ होती है कि जो आपकी अच्छी सपोर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर तो आपको लाजमी लाजमी वेट करके बाय लगानी ही पड़ती है। और अगर अच्छे रेजिस्टेंस एरिया तो वहाँ पर आपको सेल लगानी ही पड़ेगी। तो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग द नैस्डैक। उसके अलावा ऑयल ऑयल सेलिंग में ही रहेगा। सेलिंग का हमारा जो एक लॉन्गर टर्म टारगेट्स हैं जो कि मैंने दिए हुए हैं ऑयल के अंदर, वो वैसे ही मूव ऑन करेंगे। और प्रॉफिट हमने कुछ थोड़े बहुत बुक ज़रूर किए हैं, लेकिन मज़ीद अगर थोड़ा बहुत कहीं से ऊपर का चांस मिलता है तो मज़ीद सेलिंग एंट्रीज डालेंगे इसमें, ताकि जो है वो मज़ीद हमें अच्छी जगह से सेल का मौका मिले। ले और अभी बहरहाल ऑयल इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाई डे, क्योंकि फंडामेंटल भी न्यूज़ कोई बहुत अच्छी नहीं है ऑयल के लिए, और डिमांड वाइज भी कोई इतना मामला अच्छा नहीं चल रहा। USD कैड 1.357 जो है वो 1.367 काफ़ी नज़दीकी मामला है, आ सकता है कल के दिन में आ सकता है। ऑल्दो कि DXY काफ़ी वीक है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी हुई DXY ने, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कैनेडियन डॉलर के भी हालात कुछ ख़राब ही हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल अगर मज़ीद नीचे को आता है तो फिर कैनेडियन डॉलर भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सपोर्ट मिल जाएगी DXY को अगेंस्ट जो है वो कैनेडियन डॉलर। अच्छा, अब करेंसीज की बात कर लेते हैं। यूरो GBP थोड़ा बहुत मुझे वीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर कल कोई मूवमेंट नहीं होगी। होता होता ये अपनी दोबारा से 1.02 GBP और 1.0 इसको डिफेंड करने में कामयाब हो जाए, लेकिन बट आई हाईली डाउट इट। तो मेरा मानना ये है कि इनकी ऊपर से सेलिंग ढूंढी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा समझदाराना एरियाज़ हो सकते हैं। और यूरो जो है अगर अब मैं बाय की तरफ सोचूंगा तो वो 1.05 के आसपास सोचूंगा। उसके अलावा मैं बाइंग अब यहाँ से डालने का इरादा अपना 1.06 से बाइंग डालने का इरादा अपना तर्क कर चुका हूँ। और दूसरा इसी तरह ही जो है वो GBP की बात करेंगे। अब GBP को भी जो है ऊपर से सेलिंग मारने की कोशिश करेंगे अगर ऊपर जाता है 1 पॉइंट, क्योंकि 1.20 और 1.22 जो है इसकी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो इसके दरमियान और नीचे जो इसकी सपोर्ट है 1.20, उसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो 1.194 का एरिया एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से दोबारा से बाय निकल सकती है, लेकिन को बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म की बाइज नहीं निकल पाएंगी और साइडवेज मूवमेंट थोड़ी सी ज़रा रह सकती है। और दूसरा ये चीज़ है कि लॉन्ग वीकेंड आ जाएगा, सारा कुछ है, क्योंकि 30th आ जाएगा। बहुत सारी जो मार्केट्स हैं 30th को भी बंद हो जाएंगी, तो कुछ 31st को भी बंद है, फिर फर्स्ट को भी छुट्टी। तो वो इस वजह से थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड आ जाएगा, उसकी वजह से DXY में लोग पैसा डालना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड का जिसका सबको इंतज़ार है, गोल्ड में बताता चलूँ, गोल्ड इज़ सीरियसली बुलिश। मैं गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। पर्टिकुलरली यही होता है कि जैसे जो है वो लोग कहते हैं कि ठीक है जी, अपना जो पैसा है वो गोल्ड की फॉर्म में रखा जाए, अनलेस एंटिल के कोई ऐसा कोई मिस हैप केसेस, कुछ और नाकानी चीज़ें अगर वो हो जाती हैं तो आपको जो है वो उसमें कवरेज मिल मिल जाती है। तो गोल्ड से रिगार्डिंग जो है वो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर नीचे का मौका आपको मिलता है तो आप उसको बाय कीजिए। और आइडियली आइडियली तो जो है वो, और 1808 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल हाफ एन आवर ओपन और क्लोज हो जाती हैं एक दो, तो फिर तो सीरियस बाइंग की सिचुएशन है। और 1824 का टारगेट और 1833 का टारगेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड है। और मेरे हिसाब से जो है वो एक आइडियल एरिया शायद यकीनन यकीनन जो है वो 1800
2 से लेके 1798, ये मतलब 40 पिप्स का टारगेट है, एरिया है, लेकिन ये कि मैं इसके अंदर अंदर एक आधी अपनी बाय ज़रूर डालना चाहूँगा अगर मुझे यहाँ मिलता है तो। अगर नहीं मिलता, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 1808 क्रॉस कर जाएगा, तो फिर जो मैंने आपको बताया कि बाइंग और सेलिंग, ओपन 30 M30 जो है कोई ओपन और क्लोज 1808 से ऊपर होगी, क्लोज और ओपन, तो फिर वहाँ से मैं बाय डालने की सोचूंगा। लेकिन वो ये चीज़ है कि नीचे से अगर जितनी नीचे आएगी तो बाय मिलेगी, तो दैट विल समथिंग वेरी गुड। और ये सिचुएशन है, तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। और आई होप कि यू लाइक द वीडियो। कमेंट कीजिएगा जिन जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है मेरी वीडियो से, देखने से कुछ फ़ायदा होता है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। रात को 2-3 बजे उठ के वीडियो बनाना रेगुलर करना, ताकि मार्केट खुलने से पहले आपको अपडेट मिला हो। सो इट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ, जवाब दूँ, सब लोग इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकें। ओके जी, ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।